नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही एक बहुत पावरफुल कैलकुलेटर भी है? जी हाँ, आज हम वर्ड के इसी छिपे हुए फीचर को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद आपके काम करने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। हम सब के साथ ऐसा होता है ना। कोई ज़रूरी रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई इनवॉइस और फिर नंबर्स को जोड़ने के लिए फ़ोन का कैलकुलेटर या कोई दूसरा ऐप खोलना पड़ता है। इसमें ना सिर्फ मेहनत लगती है बल्कि सच कहूँ तो गलतियों का डर भी बना रहता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारा कितना कीमती समय ले लेती हैं। पर अगर इसका सल्यूशन हमेशा से हमारी आंखों के सामने ही हो, सीधे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, सोचिए, ये एक ऐसी सुपर पावर की तरह है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। और सबसे अच्छी बात, इसे इस्तेमाल करना बहुत बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन काम से शुरू करते हैं, यानी कि नंबर्स की एक रो या कॉलम को जोड़ना। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कितना सिंपल है। बस सिर्फ 3 क्लिक्स में काम हो जाता है। पहले उस सेल पर क्लिक करें जहां टोटल चाहिए, फिर ऊपर लेआउट टैब में जाएं, फॉर्मूला पर क्लिक करें और बस ओके दबा दें। वर्ड बाकी का सारा काम अपने आप कर लेता है। कोई टाइपिंग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इज इक्वल्स टू सम लेफ्ट, यही तो है असली जादू। वर्ड इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही समझ जाता है कि हमें बाईं तरफ के सारे नंबर्स को जोड़ना है, और ज्यादातर टाइम हमें यही तो चाहिए होता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ जोड़ने पर खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस शुरुआत है। वर्ड का ये फॉर्मूला टूल असल में एक पूरा कैलकुलेशन टूलकिट है जो आपके केबल्स को और भी स्मार्ट और पावरफुल बना सकता है। यहाँ देखिए, और भी कितने फंक्शंस हैं। आप नंबर्स का औसत यानी एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट से पता कर सकते हैं कि कितने आइटम्स हैं, मैक्स से सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, मिन से सबसे छोटी, और हाँ, प्रोडक्ट से नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, इसके कितने फायदे हो सकते हैं। एक सेल्स रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम तुरंत पता करना हो, या स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज स्कोर निकालना हो, ये सब कुछ अब सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही हो सकता है। चलिए अब इसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं। जब हमें ज्यादा कंट्रोल और प्रिसीजन चाहिए तो वर्ड हमें स्प्रेडशीट की तरह सेल रेफरेंस करने की ताकत भी देता है। और यहीं से असली पावर शुरू होती है। अगर कभी एक्सेल या गूगल शीट्स इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल जाना पहचाना लगेगा। हर कॉलम का एक अक्षर होता है, ए, बी, सी, और हर रो का एक नंबर, 1, 2, 3। तो तीसरे कॉलम और चौथी रो का सेल कहलाता है C4। इससे हम किसी भी खास डेटा को पॉइंट कर सकते हैं। और ये सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। हम चाहें तो एक सिंगल सेल जैसे C4 को रेफर कर सकते हैं, या फिर A4 से A9 तक सेल्स की पूरी रेंज को। और इससे भी बढ़िया, हम अबव या लेफ्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो हमारे फॉर्मूलाज को और भी डायनामिक बना देते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन सेल रेफरेंसेस को हम जोड़, घटा, गुणा, भाग यानी प्लस, माइनस, स्टार, डिवाइड के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। मतलब इक्वल टू B3 प्लस B5 स्टार 10 जैसा कस्टम फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। ये हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन करने की पूरी आज़ादी देता है। तो जब हम इन सारी कैपेबिलिटीज़ को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह से बेहतर हो सकता है। तो फायदों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारा समय बचता है। दूसरा, मैनुअल गलतियों के चांसेस खत्म हो जाते हैं जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है। तीसरा, हमारे डॉक्यूमेंट ज्यादा प्रोफेशनल और डायनामिक लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारा काम एक ही एप्लीकेशन के अंदर हो जाता है। वर्ड को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब जब वर्ड की ये छिपी हुई ताकत पता चल गई है, तो सबसे पहले किस डॉक्यूमेंट को ये सुपर पावर देने का इरादा है? अपनी अगली रिपोर्ट को, या शायद किसी इनवॉइस को? अब तो पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है।